हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोपेडिक का फ्रैक्चर। तो सबसे पहले हम इसमें फ्रैक्चर जो है, फ्रैक्चर को जानने से पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि बोन के बारे में। ठीक है, बोन के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। तो हमारा जो ह्यूमन जो स्केलेटन सिस्टम है, उसमें टोटल 206 बोन होती है। ओके, अब अगर नेक्स्ट बात करें कि अब इनका डिवाइडेशन किया गया है दो टाइप से। एक को हमने कह दिया एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को हमने कह दिया अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का मतलब ये है कि ये हमारी जो सेंट्रल एक्सिस होती है उसके ऊपर ये मिलते हैं। बॉडी की जो सेंट्रल एक्सिस होती है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। वहीं अपेंडिकुलर जो होता है वो सपोर्ट देने का काम करता है। इसके अलावा वो जो मूवमेंट है बॉडी की, ये करने का काम करता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास टोटल जो बोन आती है वो आती है 80 बोन्स। ओके, और अपेंडिकुलर के अंदर आती है 126 बोन्स। 80 बोन्स को जो डिवाइडेशन किया गया है उसके अंदर किया गया है हमारे स्कल। स्कल के अंदर टोटल बोन है 22। 22 के अंदर कुछ चली जाती है फेशियल बोन में और कुछ है क्रेनियल बोन में। फेशियल के अंदर जाती है 14 और क्रेनियल के अंदर जो है वो जाती है 8 बोन्स। ओके, फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास जो ऑसिकल्स हैं, ईयर ऑसिकल, वो हमारे पास 6 होते हैं। फिर आते हैं हम हायोइड बोन पे, ये हमारे पास एक होती है। फिर हम आते हैं स्टर्नम पे, स्टर्नम भी एक होती है। फिर हम आते हैं इसके अंदर जो हमारा जो रिब केज है, रिब केज है, इसके अंदर आती है टोटल 12 पेयर के अंदर होती हैं। तो टोटल हो गई कितनी, 24 बोन। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आती है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल इसके अंदर जो बोन आती है वो आती है 26 बोन। ओके, ये है, ये हमारे पास एक्सियल जो स्केलेटन है उसकी बोन्स के बारे में हो गई टोटल 80 बोन। फिर आती है 126 जो कि अपेंडिकुलर के अंदर है। तो अपेंडिकुलर के अंदर अगर हम बात करें तो अपेंडिकुलर के अंदर सबसे पहले यहाँ पे है, ऊपर से बात करते हैं तो शोल्डर गर्डल। ठीक है, शोल्डर गर्डल के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो डिवाइडेशन है। शोल्डर गर्डल के अंदर दो तो हैं, क्लेविकल की बोन और यहीं इसका नेक्स्ट दो है इसके अंदर स्कैपुला। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, ये इसको फर्स्ट नाम दे देता हूँ, यहाँ पे इसको सेकंड, यहाँ ध्यान रखना। फिर इसके अंदर नेक्स्ट सेकंड जो है वो हम इसके अंदर करेंगे कि जो हमारी अपर लिम्स की बोन है, अपर लिम्स के अंदर जो है वो टोटल आएंगी हमारे 60 बोन, 60 बोन्स। ओके, और ऐसे ही हमारे पास लोअर लिम्ब की जो बोन्स हैं वो भी टोटल कितनी होंगी, वो भी होंगी हमारे पास 60 बोन्स। ओके, ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि सबसे पहले हमने बोन को पढ़ना स्टार्ट किया। बोन के अंदर हमने एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात की, जिसकी एक्सियल की 80 बोन्स है और अपेंडिकुलर की 126 बोन है। ओके, अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि जो एक्सियल है उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो फंक्शन जो है वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वेट बियरिंग का, यानी कि
वेट को बियर करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, एंड ये देता है प्रोटेक्शन देता है। इसको हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। वहीं यहाँ इसके फंक्शन को तो हमने देख ही लिया था कि ये सपोर्ट देने का काम कर रहा है, मूवमेंट का मेनली काम इसका होता है, ठीक है। वहीं जो एक्सियल है वो वेट बियरिंग का और प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन किसको देता है, इंटरनल ऑर्गन्स को देता है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं बोन के बारे में। तो ये डायग्राम हमने पहले से बना लिया है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। ये एक बोन का स्ट्रक्चर हम जानते ही हैं। तो बोन के अब इनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होती हैं उनको और अब हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये बोन के जो दोनों एंड्स हैं, हम पैरोक्सिमल एंड की बात करें चाहे डिस्टल एंड की बात करें, दोनों पर हमारे को आर्टिकुलर कार्टिलेज मिलेगी। अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होती है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है वो, मैं इधर लिख देता हूँ, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है वो बनी हुई होती है वाइट कनेक्टिव टिश्यू से। उसमें भी कौन से, स्मूथ वाइट कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई होती है। अब इसका काम क्या होता है, इसका जो फंक्शन है, इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करवाती है, और दूसरा ये क्या करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। अब भाई हमने ये तो जान लिया कि स्मूथ वाइट कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, फंक्शन इसके जान लिए। अब ये भी तो बताओ कि ये रहती कहाँ पे है ये, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या होती है, ये बोन के जो एंड पार्ट है, बोन का जो एंड पार्ट है, ठीक है, उसको क्या करती है, कवरिंग करती है। अब कहाँ पे, बोन का जो एंड पार्ट है जो किसमें जा रहा है, जो साइनोवियल जॉइंट बनाता है, साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो पार्ट इसका जो जा रहा है उसके ऊपर ये कवरिंग बनाने का काम करता है। इसके ऊपर ये एक कवरिंग बनाने का काम करता है। ये जैसे कि मेरे पास जो साइनोवियल जॉइंट है, दो जॉइंट के बीच में जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, तो ये बोन के अंदर ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे हमें आर्टिकुलर ये कार्टिलेज देखने को मिलेगी बोन के अंदर, जो कि क्या काम करती है, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट करवाती है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बोन के स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे, तो बोन के स्ट्रक्चर में हमें इससे जस्ट नीचे वाले हिस्से में मिलेगा कैंसिलस बोन। कैंसिलस बोन को हम स्पॉन्जी बोन के नाम से भी जानते हैं, स्पॉन्जी पार्ट होता है। वहीं कॉर्टिकल जो होता है वो कॉम्पैक्ट पार्ट होता है। अब नाम से पता लग रहा है स्पॉन्जी है, तो इसके अंदर जो टिश्यू होंगे वो कैसे होंगे, क्या वो डेंस होंगे, तो डेंस टिश्यू नहीं होंगे, इसके अंदर लूज टिश्यू होंगे, डेंस टिश्यू नहीं होंगे, लूज टिश्यू होंगे। और लूज टिश्यू होंगे और इसके अंदर वेस्कुलरिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी, वेस्कुलरिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वेस्कुलरिटी ज्यादा होगी तो अगर बोन पे किसी भी टाइप की कोई इंजरी होती है तो इसकी हीलिंग प्रोसेस भी क्या होगी, जल्दी होगी, हीलिंग भी क्या होगी, जल्दी होगी। वहीं अगर हम इसके कॉर्टिकल बोन कॉम्पैक्ट यानी कि हार्ड वाले हिस्से पे बात करें तो यहाँ पे डेंस टिश्यू ज्यादा है, डेंस टिश्यू ज्यादा है, और वेस्कुलरिटी क्या है इसकी, वेस्कुलरिटी यहाँ पे है कम, तो क्या हीलिंग जल्दी होगी, तो हीलिंग में हीलिंग इसकी स्लो होगी, जल्दी नहीं होगी। ये कैंसिलस और कॉर्टिकल बोन के बारे में। फिर जस्ट इसके नीचे आता है बोन मेरो कैविटी। तो बोन मेरो कैविटी के बारे में हम देखते हैं कि ये जो बोन मेरो कैविटी है, बोन मेरो कैविटी का फंक्शन क्या होता है। एक तो ये प्रोडक्शन करती है किसका, आरबीसी का, पहली चीज। और दूसरा ये फैट से क्या मिलेगी, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का क्या करती है, स्टोरेज करती है, एनर्जी को स्टोर करती है, ठीक है। अब इसके बोन के जो बाहर वाला पार्ट है उसको हमने कह दिया पेरियोस्टियम, जो बाहर की जो लेयर है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके जो स्ट्रक्चर है, तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एपिफाइसिस। ऐसे ही इसका जो एंड वाला पार्ट है ये भी क्या है, एपिफाइसिस। दोनों एंड, एक डिस्टल एंड है और एक प्रॉक्सिमल एंड है। ये है हमारे पास मेटाफाइसिस। कौन सा वाला पार्ट है, मेटाफाइसिस, ओके।
फिर इसके अंदर यहाँ भी क्या आएगा, ये मेटाफाइसिस वाला पार्ट होगा। यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट है, ये शाफ्ट वाला हिस्सा है, इसको हम शाफ्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये है डायाफाइसिस। अब डायाफाइसिस की बात ये है कि डायाफाइसिस में जो है वो ये मोर डेंस होता है, तो मोर डेंस है तो इसके अंदर वही वैस्कुलरिटी भी कम, तो हीलिंग प्रोसेस भी कम। मेटाफाइसिस है, ये क्या होता है, ये लेस डेंस होता है, लेस डेंस होता है, इसलिए इस वाले हिस्से के अंदर क्या आया है, ये जो कैंसिलस बोन है वो इसी वाले हिस्से के अंदर अपने पास प्रेजेंट होती है, तो इसमें वैस्कुलरिटी ज़्यादा, तो हीलिंग प्रोसेस जल्दी। और एक और बात कि मेटाफाइसिस एंड से बोन के टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो मेटाफाइसिस एंड से क्या होते हैं, बोन के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एपिफाइजियल प्लेट। ये जो पार्ट है हमारे पास, ये बीच का जो हिस्सा है, ये एपिफाइजियल प्लेट है। एपिफाइजियल प्लेट जो है, सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन जो बनता है वो है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती थी, बिटवीन एपी एंड मेटाफाइसिस। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये एपिफाइसिस पे एंड मेटाफाइसिस के बीच में प्रेजेंट होगी। इसके अलावा नेक्स्ट इसके बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है कि ये अलाउ करती है, अलाउ बोन ग्रो इन लेंथ, कि बोन अपनी लेंथ के अंदर ग्रो करे, बोन अपनी लेंथ में ग्रो करे, जो कि अपने वो किसमें, चाइल्डहुड फेज में और एडल्ट के अंदर, एडोलेसेंट एज के अंदर एपिफाइसल प्लेट जो है वो एक्टिव होती है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम फ्रैक्चर के बारे में। हमने बोन के बारे में पढ़ लिया, स्केलेटन सिस्टम के जो डिवाइडेशन है उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर होता क्या है, फ्रैक्चर जो होता है वो एक टाइप की इंजरी है, ठीक है। क्या है, एक टाइप की इंजरी हो रही है किसी को। अब वो इंजरी जो है ना, वो आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है, ठीक है। वो आपको मिल सकती है, एक तो डायरेक्ट सीधी सी बात है, बोन पे मिल सकती है, वो मिल सकती है आपको मसल पे मिल सकती है, ठीक है। वो आपको कहाँ मिल सकती है, टेंडन्स पे मिल सकती है। वो आपको कहाँ मिल सकती है, जॉइंट पे मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा वो आपको उसके अंदर क्या इंजरी हो सकती है, नर्व की इंजरी हो सकती है। इसके अलावा किसकी इंजरी हो सकती है, ब्लड वेसल की इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो एक फ्रैक्चर के अंदर हमें बोन की इंजरी देखने को मिल सकती है, अब बोन और मसल क्योंकि साथ में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमें टेंडन की इंजरी भी मिल सकती है, जॉइंट में इंजरी भी मिल सकती है। और जब बोन अगर टूट रही है, अगर उसके अंदर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, हिटिंग फोर्स, तो नर्व और ब्लड वेसल्स भी क्या हो सकती हैं, उसमें इंजर्ड हो सकती हैं। तो फ्रैक्चर की एक सिंपल सी परिभाषा ये हो गई कि इंजरी जो कि डैमेज कर रही है आपकी बोन्स को, जॉइंट्स को, मसल्स को, टेंडन्स को, नर्व और ब्लड वेसल्स को, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो फ्रैक्चर होते हैं, फ्रैक्चर के टाइप के बारे में। तो फ्रैक्चर के टाइप जो हैं वो कुछ बेसिस पे बताए गए हैं। तो फर्स्ट जो इसका बेसिस है वो बताया गया है इटियोलॉजी, ठीक है। इटियोलॉजी के बेसिस पे, इटियोलॉजी के बेसिस पे हमारे पास है ट्रॉमेटिक, पैथोलॉजिकल एंड थर्ड वन हमारे पास है स्ट्रेस। तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर जो होता है, अभी नाम से पता चल रहा है किससे होगा, ड्यू टू ट्रॉमा। पैथोलॉजिकल किससे होगा, ड्यू टू अंडरलाइंग डिजीज, ठीक है। स्ट्रेस जो होता है वो कैसा होगा, स्ट्रेस जो होगा वो भी, ये क्या होता है, एक टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल, ये टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल स्ट्रेस ही है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रॉमेटिक की। तो ट्रॉमेटिक के अंदर क्या होता है, ट्रॉमेटिक जो है वो कब होगा, जब क्या लगे,
एक्सेसिव फोर्स लगेगा ना बाहर से, फोर्स अगर लग रहा है तो क्या होगी, उसमें बोन ब्रेक होगी। ओके, इसके अंदर तो क्योंकि डिजीज ही है तो किसी भी टाइप के, यानी कि या तो ट्रिवियल यानी बहुत कम, या फिर नेग्लिजिबल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी इसमें तो अगर बहुत थोड़ा या फिर नहीं भी लगा तो भी क्या हो जाएगी, बोन ब्रेक हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बोन की किसी एक पार्ट में, ठीक है, किसी एक पार्ट में कोई क्या लग जाए, अनयूजुअल स्ट्रेस अगर आ जाए तो उससे बोन ब्रेक होगी। ओके, ये हमारे पास होगी इसकी इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग टाइप्स। फिर हम बात करते हैं इसकी सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास है अनडिस्प्लेस्ड, ठीक है, और एक है डिस्प्लेस्ड। ठीक है, डिस अनडिस्प्लेस्ड के अंदर क्या है कि जैसे ये बोन है हमारी, ठीक है, अब ये क्या हो गई, यहाँ से फ्रैक्चर हो गई, यहाँ से फ्रैक्चर हो गई, बट अपनी जगह पर टिकी हुई है। ठीक है, क्या है, ये बिखरी नहीं है, बिखरी नहीं है, ये अपनी जगह पे ही है। वहीं इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस बोन का एक टुकड़ा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, छोटा हिस्सा ये, इधर ये, ठीक है, बोन बिखर चुकी है इसके अंदर, डिस्प्लेस्ड हो चुकी है, अलग अलग जगह पे जा चुकी है। अब इसमें क्या हो सकता है, ये चाहे तो एंगुलेशन के अंदर जा सकती है, ठीक है, यानी टेढ़ी हो गई है, या फिर रोटेशन दिखा सकती है, यानी घूम ही गई है बोन के जो हिस्से हैं, या फिर शॉर्टनिंग हो गई है। शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग का मतलब जैसे ये बोन का एक हिस्सा है, ये दूसरे बोन के एक हिस्से पे आ गया, बोन जो है यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट हो गई ना ये। फिर थर्ड इसके अंदर आता है हमारे पास जो इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेशन के अकॉर्डिंग ये होगी, कितने टाइप, दो टाइप की, ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, ओपन और क्लोज्ड। इसके अंदर क्या होगा, ये स्किन को टीयर करके बोन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, बोन बाहर आ गई। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी बोन है, यहाँ से टूटी, ठीक है, और ये इधर वाली रही, टूटी, और इसने आपकी ये वाली स्किन को क्या कर दिया, उसको चीर के बाहर निकल गई, फाड़ के बाहर निकल गई। ये क्या ओपन है, अगर ओपन है ये वाला हिस्सा, क्या ओपन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे तो बोन के इन्फेक्शन को हम बोलते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस। ओके, नेक्स्ट है क्लोज्ड। इसमें क्या होती है, स्किन क्या नहीं करती, स्किन जो है को टीयर नहीं करती, कौन जो ब्रेक बोन है वो स्किन को टीयर नहीं करती है, वो अंदर ही रहती है, जिसके अंदर क्या ऑस्टियोमाइलाइटिस के चांसेस होंगे, चांसेस कम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, एक अपने को पता ही होगा, सिंपल फ्रैक्चर और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। तो सिंपल फ्रैक्चर मैं आपको वैसे ही बोल के बता देता हूँ, जो सिंपल फ्रैक्चर होता है वो क्या होता है, सिंपल फ्रैक्चर जो होता है उसके अंदर जो बोन है वो टू पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, नॉर्मली ब्रेक हो जाती है। वहीं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर जो है उसके अंदर मल्टीपल पीसेस के अंदर बोन ब्रेक हो जाती है। अब बात करते हैं जो पैटर्न के अकॉर्डिंग है ना, पैटर्न के अकॉर्डिंग, पैटर्न के बेसिस पे हमने फोर्थ इसका, पैटर्न के बेसिस पे हमारे पास हो सकती है ट्रांसवर्स, ठीक है, यानी कि बोन पे डायरेक्ट लगा, ठीक है, इस तरीके से हिट किया तो ये कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है किसी एक लॉन्ग बोन के ऊपर, ये ठीक है, ट्रांसवर्स हो गया। फिर इसके अलावा कौन सा हो सकता है आपके पास, ऑब्लिक, ऑब्लिक यानी कि किसी एंगल पे, ये आपकी रही और ये किसी एक एंगल पे लग गया, यानी कि यहाँ कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा उस एंगल पे, ठीक है, आपके पास ये, यहाँ मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है, इस एंगल पे कोई ना कोई एंगल बना होगा, उसके ऊपर ये हिट हुआ है बोन आपकी, तो वहां से ब्रेक होगी। थर्ड बोल रहे हैं कि स्पाइरल, स्पाइरल जो है वो ट्विस्टिंग फोर्स लगा है, यानी कि ट्विस्ट करने वाला को फोर्स लगा है, ठीक है, ट्विस्ट करने वाला कोई फोर्स लगा है, यानी कि एक तरीके से उसको निचोड़ दिया गया हो, इस तरीके का फोर्स लगने से,
फिर आती है फोर्थ आपके पास कम्यून्यूटेड। कम्यून्यूटेड का मतलब क्या होता है कि जो इसमें मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स इसके अंदर क्या हो जाते हैं, बोन के बन जाते हैं, यानी चूरा चूरा होगी बोन। फिर आता है सेगमेंटल। ठीक है, सेगमेंटल के अंदर क्या आता है, सेगमेंटल फ्रैक्चर जो होता है, सेगमेंटल फ्रैक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक बोन के दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक, एक बोन के कितने, दो पार्ट हो गए, ये सेगमेंटल यानी सेगमेंट्स के अंदर टूट गई। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि जो फ्रैक्चर होता है, जो फ्रैक्चर होता है, जो फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर के क्लिनिकल फीचर के बारे में। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर सिंपल सी बात है, अपने को पता ही है क्या क्या होगा, पेन हो सकता है उसको। ठीक है, स्वेलिंग और मिल सकती है अपने को। इसके अलावा इसके अंदर क्या हो जाएगी, हमारे को उसका जो फंक्शन है वो क्या मिलेगा, लॉस हो जाएगा, फंक्शन लॉस हो जाएगा। कि जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो भी अब नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा उस ऑर्गन या उस पार्ट के अंदर क्या आ जाएगी, डिफॉर्मिटी। ठीक है, ब्लीडिंग मिल सकती है आपको। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमारे को नॉर्मली क्लिनिकल फीचर के अंदर मिल सकती है। ये रहे हमारे फ्रैक्चर। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर्स के बारे में, जिसमें हम अपर लिम्ब के फ्रैक्चर्स हैं उनको लेंगे, जो एक्सेल फ्रैक्चर्स जितने आते हैं, अपेंडिकुलर के कुछ जो फ्रैक्चर्स हैं वो हमें इसके अंदर लेने हैं। ओके, थैंक यू।